चौधरी के बेटे की दूसरी शादी। जब चौधरी के बेटे की दूसरी शादी के दिन रखे गए तो बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा जी मज़ा तब है कि मेरी बारात मेरी पहली बीवी के घर के सामने से गुजरे। वहाँ रुक के खूब डांस करेंगे, ढोल ढमक्का करेंगे। उसे मालूम पड़ना चाहिए उसने किस हीरे को ठुकराया। बाप कहता, पुत्र गल तो बड़ी अच्छी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं बताता हूँ कि चौधरी के बेटे की पहली शादी कैसे टूटी थी। चौधरी और उसका बेटा एक गांव में रहते थे। पूरा गांव इनको ना चिक्कड़ चौधरी कहता था। ये लोग इंतहाई कंजूस और बखील लोग थे। कुदरती तौर पे इनकी ज़मीन के अंदर से रोड निकला। जब रोड निकला ज़मीन महंगी हो गई। इन्होंने कुछ ज़मीन बेची और शहर में शिफ्ट हो गए। सोचते हैं कि अपने नाम के साथ जो चिक्कड़ चौधरी का लफ्ज़ है ना, इसको मिटाना चाहिए। शहर में उनको सबको चौधरी कहेंगे। शहर में शिफ्ट होके इन्होंने ढूंढा बिचौला। बिचौले से कहा कि ये हमारा इकलौता बेटा है, इसका रिश्ता करा दे, तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। बिचौला पहुंचता है घर में। वहां पे जाकर तारीफ करता है कि गांव के चौधरी हैं, शहर में अपनी कोठी है, गांव में ज़मीन है, खाते पीते लोग हैं, लड़का अकलौता है। लड़की वाले भी मान गए। उन्होंने पता कराया अपने तौर पे। जब वो तसल्ली हो गई, रिश्ता तय कर दिया। दिन रख दिए, इस दिन बारात आएगी। जो लड़का है ये इंतहाई शराबी है, पक्के पहले दर्जे का बेवड़ा है। अभी शादी जब बारात घर से निकलती है तब भी जो ना लड़का नशे में होता है, शराब पीता है, ये भी इसके दोस्त भी। रास्ते में रुकते हैं पेट्रोल पंप पे, वहां भी ये भी शराब पीता है, दोस्त भी शराब पीते हैं। फिर पहुंचते हैं लड़की घर में, पंडाल सजा हुआ है, वहां भी शराब पीते हैं। लो जी, काजी साहब आ गए। काजी साहब ने कहा जी और निकाह पढ़ा दो। जब काजी आया, काजी साहब बैठे हैं इसके साथ जाके दूल्हा के, और दूल्हा के मुंह से इतनी बदबू आ रही है ना शराब की। काजी साहब कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपका होने वाला दामाद तो नशेई है, शराबी है, कितनी बदबू आ रही है। और काजी साहब उठ खड़े हुए। काजी का हाथ पकड़ने के लिए दूल्हा ना लड़खता हुआ उठाया। वो काजी का हाथ तो पकड़ा ना गया और स्टेज से नीचे गिरा धड़म दे के और बेहोश हो गया। और ना वहाँ पे पंडाल में शोर मच गया। नशेई दूल्हा जो उनसे नशे में बेहोश हो गया। दूल्हा के दोस्तों ने उसको उठाया, लेके पहुंचे अस्पताल। इधर जो लड़की है ना, उसका बाप कहता है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी, हमारी लड़की बर्बाद होने से बच गई। उससे कहता है लड़के के बाप से, निकलो यहाँ से, और जो खर्चा मेरा यहाँ पे आया ना शादी पे, वो सारा दे के जाना है। जो यहाँ खाना खाया, टेंट लगे, कुर्सी लगी, सबके पैसे दे के जाओ। और जो मैंने जहेज भेजा तुम्हारे घर में, वो सारा जहेज वापस करो, वरना मैं फ़ोन करता हूँ पुलिस को, तुम्हें अंदर कर दूंगा। वो जनाब, वो ना सोचता है चौधरी कि मैंने शहर में बड़ी इज्जत बना दी थी, अब सारी इज्जत ख़राब होने के चक्कर में मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बड़ी तरला किया, मिन्नत की कि माफ़ी दे दो, कहते कोई माफ़ी नहीं है। आखिर उसने पैसे दिए और जहेज वापस भेज दिया। इधर जो दूल्हा है, दूल्हा ना डॉक्टर के पास लेटा हुआ है। डॉक्टर उसके सर पे पट्टी कर रहा है। दूल्हा कहता है, डॉक्टर साहब जल्दी करें, वहाँ पे मेरी शादी है, जो निकाह खां मेरा इंतजार कर रहा है। दूल्हा जो है ना ये कहता है तो डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहता है बोलो पेंसिल। दूल्हा बोलता है पेंसिल। तो डॉक्टर बोला तुम्हारी शादी कैंसिल। डॉक्टर को मालूम हो चुका था कि शादी कैंसिल हो गई है। दूल्हा वहां से उठता है, अपने घर पहुंचता है, माँ बाप से खूब झगड़ा करता है। दूल्हे का बाप कहता है, बेटा फिक्र मत कर, 1 महीने में तुम्हें दोबारा दूल्हा बनाऊंगा। मेरे ख्याल से इसको सारी उम्र दूल्हा बनना नहीं चाहिए। बाप ने वादा किया, मैं तुम्हें 1 महीने में दोबारा दूल्हा बना दूंगा। लड़का बड़ा खुश होता है। दूल्हे का जो बाप है वो बिचौले को जो औरत है उससे कहता है, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा, इस बार रिश्ता ढूंढ को गरीब घर, जो ज़्यादा बोल चाल ना करते हों, ज़्यादा चूँ चा ना करते हों। वो कहती है ठीक है। वो रिश्ता ढूंढती है, रिश्ता होता है, वो भी दोबारा रिश्ता तय हो गया। जब रिश्ता तय हुआ दूसरा, तो दूल्हे का जो बाप है ना, अपने बेटे से कह रहा, देख मैं तुझे वादा किया था ना, तेरी 1 महीने में शादी कर दूंगा, ये देख ले, अभी 20 दिन हुए हैं, तेरा रिश्ता तय हो गया, अब अगले हफ्ते पे तेरी बारात है। वो कहता है बड़ा खुश ना। अब ना अपने बाप से कहता है, अब्बा जी एक काम और हो जाए ना, मज़ा आ जाए। कहता है, पुत्र बोल, तेरी कौन सी फरमाइश पूरी नहीं की आज तक। वो कहता है, मेरी बारात ना उस जो मेरी दुल्हन ने मुझे छोड़ा था ना, उसके घर के सामने गुजरे, वहाँ पे रुकेंगे, हम ढोल बजाएंगे, भंगड़ा करेंगे, डांस करेंगे, उसे जलाएंगे। बाप कहता गाली को नहीं है। लो जी, ऐसा ही होता है। बारात तैयार होती है, वही तरीका, शराब पीते हैं, वहाँ शराब पीते हुए वहाँ पहुँचते हैं अपनी पहली बीवी के घर के सामने, और वहाँ पे खूब ढोल बजाते हैं। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, इस मोहल्ले में किसकी शादी है। जब जो लड़की है उसके भाई छत पे आए ना, उनको मालूम पड़ा ये तो वो बंदा है जिसने हमारी बहन को धोखा दिया था। उन्होंने अपने कज़नों को फ़ोन किया, दोस्तों को फ़ोन किया, और इन पूरी बारात का घेराव कर लिया। और बात ना तू मैं तकरार से होती ना हाथापाई तक पहुँच गई।
ان میں سے ایک بندہ پہنچا ہے، دولہے کا گریبان پکڑا ہے اور گھوڑی سے اتار کے نیچے پھینکا ہے گھوڑی سے اور خوب مارا ہے۔ ادھر عورتیں بھی شامل ہو گئی، محلے کی اور گھر والی بھی، انہیں مورچہ سنبھال لیا۔ عورتوں نے عورتوں کو دھویا، مردوں نے مردوں کو دھویا، خوب مارا۔ جو دوسری جو جہاں پہ شادی ہونی تھی، وہ دلہن کے جو رشتہ دار ہیں پنڈال میں انتظار کر رہے ہیں کہ بارات نہیں آئی ابھی تک۔ وہ فون کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو ان کی جو پہلی بیوی تھی اس نے مارا ان کو پکڑ کے، اور آدھی برات پہنچ چکی ہے ہسپتال میں اور آدھی برات پہنچ چکی ہے تھانے میں۔ لو جی، وہ بھی وہیں سے کہتے ہیں خبردار، انہوں نے تو مارا ہے، آپ ہسپتال پہنچے ہو، ہمارے پاس آئے نا تو سیدھے قبرستان پہنچو گے، خبردار اس طرح کا رخ نہیں کرنا یہاں پہ۔ اور ایسے اس بندے کی ایک بھی شادی ٹوٹتی ہے اور دوسری بھی شادی ٹوٹتی ہے۔ میرے خیال سے ایسے بندے کی شادی ہونی نہیں چاہیے۔ جو چکر چودھری ہوتے ہیں نا، وہ جلدی سے ان کا لیبل ہٹتا نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں ہے کوئی چکر چودھری؟ ہے تو اس کا نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، کمنٹ باکس میں جواب دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔